हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल निखिल पीटी टिप्स एंड ट्रिक्स। आज हम बात करने वाले हैं 9 ऐसे मिस्टेक्स की जिसको आप सही कर लो, आपके अच्छे स्कोर्स आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। वो कौन कौन सी मिस्टेक्स हैं, शुरू करते हैं। सबसे पहले माइक की पोजीशन। माइक की पोजीशन अगर आपकी अच्छी नहीं होगी, आपकी जो आवाज़ है स्पीकिंग केस में वो रिकॉर्ड ही नहीं होगी, या आपके हेडफोन्स अगर अच्छे नहीं लगे होंगे तो आपको लिसनिंग में भी प्रॉब्लम आ सकती है। सो माइक की एक्चुअल पोजीशन क्या होनी चाहिए, मैं एक एग्जांपल लेकर बताता हूँ आपको। मान लीजिए ये आपका माइक है। यूजुअली क्या होता है, हेडफोन्स होते हैं, इस तरह से माइक होता है, तो बच्चे क्या करते हैं, इसको नीचे कर देते हैं। तो हमने कौन सी पोजीशन रखनी है, बिल्कुल साथ, यहाँ पर माउथ और चिन के बीच में, ना ज़्यादा नीचे ना ज़्यादा ऊपर, ना बिल्कुल इसके सामने। हम थोड़ा सा इसको नीचे रखेंगे, ये पोजीशन होनी चाहिए। और माइक को ज़्यादा पंगे नहीं लेने हैं, इसको मुंह के अंदर नहीं डालना है, आगे नहीं करना है। अगर आप ऐसा करोगे तो आपकी आवाज़ है जो वो बीच में अननेसेसरी ऐड हो सकती है। तो सिंपल ध्यान रखो, आपने करना क्या है, माइक है इसको यहाँ पर रखना है, माउथ और चिन के बीच में, डेट्स इट। ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके स्कोर्स नहीं आ रहे हैं तो उसका रीज़न ये नहीं हो सकता कि मेरे स्कोर इसलिए नहीं आ रहे क्योंकि मेरी माइक की पोजीशन ख़राब है। मे बी आप अगर इसी पोजीशन के साथ अपना एग्ज़ाम दे रहे हो, तो जैसे कि हमारे स्टूडेंट्स 90 ऑलरेडी ले रहे हैं और ले चुके भी हैं, तो उनका मैं आपको एक एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। हम बच्चे को प्रेफर करते हैं कि यहाँ पर माइक की पोजीशन रखें, ठीक है, ताकि आपके अच्छे स्कोर्स आ सकें। अगर रीज़न कुछ और है वो टेस्ट लेने से पता चलेगा। सो फर्स्ट मिस्टेक, कंफ्यूजन क्रिएट नहीं करनी है, और ना ही दूसरों की आवाज़ आपके माइक में रिकॉर्ड होती है। जब हमारे पास स्टूडेंट्स कई बार आते हैं अपनी क्वेरी लेकर कि सर मेरा एग्ज़ाम पास नहीं हो रहा, तो वो ये दिखाते हैं कि सर इसलिए नहीं हुआ होगा, शायद दूसरों की आवाज़ जो है वो हमारे माइक में ऐड हो गई है। ऐसा नहीं है गाइस, ठीक है। तो ये बिगेस्ट मिस्टेक रहती है। सेकंड मिस्टेक, हम चलते हैं अपनी वेबसाइट के ऊपर, तब आपको पता चलेगा। सेकंड मिस्टेक, ओवरऑल मैं बता रहा हूँ, पूरे 9 मिस्टेक्स पूरे पीटी में क्या बच्चे करते हैं। रीड अलाउड, रिपीट सेंटेंस, डिस्क्राइब एन इमेज, रीड अ लेक्चर, आंसर योर क्वेश्चन को कब स्टार्ट करें? जब रिकॉर्डिंग स्टार्ट होती है तब विद इन 3 सेकेंड्स के अंदर अंदर आपको स्टार्ट करना रहता है। अगर 3 सेकेंड्स तक आप स्टार्ट नहीं करते हो तो माइक ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगा और बाद में जो मर्जी बोलते जाओ, रिकॉर्ड नहीं होगा। इसी के साथ जब आपने रिकॉर्डिंग ख़त्म कर ली, स्टार्ट कर लिया, तो आपने नेक्स्ट बटन के ऊपर क्लिक कर देना है। रीज़न क्या है, ज़रूरी नहीं है कि आपको उतना इंतज़ार करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल रीड अलाउड, रीड अलाउड के अंदर आपके पास 35 सेकेंड्स रहते हैं। आप 35 सेकेंड्स के अंदर इस पैराग्राफ को पूरा रीड करिए। जब पूरा रीड कर लेंगे तब आपके पास 40 सेकेंड्स होंगे इसको रिकॉर्ड करने के लिए। आप विद इन 40 सेकेंड्स के अंदर आपको बोलना है, लेकिन ज़्यादा जल्दबाजी में मत रहना। कई बच्चे क्या करते हैं, इतने ज़्यादा पैनिक हो जाते हैं, मतलब वो पहले से ही बोलना शुरू कर देते हैं, या बाद में बोलते हैं, या रुक रुक कर बोलते हैं। मॉडरेट स्पीड में बोलना है, सामने वाले को समझ तो आए। जैसे कि ये देखिए, ये क्वेश्चन ख़त्म होने वाला है, मैं आपको बोल के दिखाता हूँ। द नेक्स्ट वेव ऑफ लीडर्स इन इंडस्ट्रियल। देखो, आपने अगर टोन सुनी होगी तो शायद मैंने टोन बजने से पहले ही क्या किया, बोलना स्टार्ट कर दिया। ये गलत है। जब बीप बजे, आपको बीप बजे चाहे ना बजे ये नहीं देखना है। कई बार ऐसा भी हो सकता है कि वहाँ पर कोई टेक्निकल इशू आ जाए, उसकी वजह से आपको सुनाई ना दे बीप, या लेट सुनाई दे। जब टाइमर चल गया आपका, यहाँ पर ये देखिए सामने दिख रहा है आपको करंटली रिकॉर्डिंग, जब टाइमर चल गया आपका, ये कम हो रही है रिकॉर्डिंग, देखो
तब आपने 1 सेकंड के बाद स्टार्ट कर देनी है, तो आपकी आवाज़ रिकॉर्ड होनी शुरू हो जाएगी। ऐसा ही आपने बाकियों में करना है। रिपीट सेंटेंस के केस में अगर हम बात करें, उस केस में क्या है कि जब स्पीकर ने बोला, जैसे ये देखिए, The result of this study will be published next month. बेबजी स्टार्ट, द रिजल्ट ऑफ द स्टडी विल बी पब्लिश्ड नेक्स्ट मंथ। मैंने वैसे बोल दिया, मैंने सुना नहीं, लेट्स सी, हाँ वही है, द रिजल्ट ऑफ द स्टडी विल बी पब्लिश्ड नेक्स्ट मंथ। मैंने सुना नहीं, मैं जस्ट आपको बताना चाहता था, चलो फिर भी मेरा ठीक हो गया। बट हमें बोलना कब है, जब मैंने किया और साथ में ही जल्दबाजी में, हफड़ा दफड़ी में नेक्स्ट बटन के ऊपर क्लिक मत कर देना, आराम से। अगर 1 सेकंड कम लेट भी करते हो ना तो भी कोई दिक्कत नहीं, करना विद इन टाइम फ्रेम ही है। जैसे आपने पीटी स्पीकिंग के अंदर रिपीट सेंटेंस को सुना और जब रिकॉर्डिंग स्टार्ट हुई उसके विद इन 1 सेकंड के अंदर बोल दिया, ओके। जब कंप्लीट कर दिया, हफड़ा दफड़ी में मत कर देना, नेक्स्ट बटन के ऊपर क्लिक करो, बोल दिया आराम से, फिर नेक्स्ट बटन के ऊपर क्लिक कर दो, कोई दिक्कत नहीं। इसी तरह डिस्क्राइब एन इमेज के केस में आपको क्या करना है, आपके पास 25 सेकेंड्स हैं, यूटिलाइज करो उसको, और आपको पता होना चाहिए कि भाई करना क्या है। जैसे कि ये देखो 25 सेकेंड्स हैं, इसको देखो, इमेज को देखो, ये देखिए कितनी बड़ी इमेज है, ये देखो। अब आपको 25 सेकेंड इसको देखना है, आराम से देखो, कीवर्ड्स देखो, जो बोलने हैं वो देखिए। सो ये बातें आपने ध्यान में रखनी है। अब एक नेक्स्ट मिस्टेक के बारे में बात करते हैं, थर्ड मिस्टेक। हमें डिस्क्राइब एन इमेज में ज़्यादा कंटेंट को प्रायोरिटी नहीं देनी है, ये थर्ड मिस्टेक है। जैसे कि कितने सारे कीवर्ड्स आपकी आंखों के सामने हैं, आप कोई टेम्पलेट यूज़ कर रहे हैं, नो प्रॉब्लम, टेम्पलेट यूज़ करिए, बट एक लिमिट तक यूज़ होता है। मैंने लास्ट वीडियो बनाई है डिस्क्राइब एन इमेज की, तो आप वहाँ पर आप देख सकते हैं टेम्पलेट हम कौन सा यूज़ करते हैं, हमारे स्टूडेंट कैसे 90 आउट ऑफ 90 ले रहे हैं। तो गाइज आपको करना क्या है, एक्चुअली में आपने कीवर्ड जो है ये नहीं सोचना है कि मुझे ज़्यादा से ज़्यादा कीवर्ड इकट्ठे करें और ज़्यादा से ज़्यादा बोलें। आपने अप्रॉक्सीमेटली 6 और 8 कीवर्ड्स मोर देन इनफ है, और 6 और 8 कीवर्ड्स को ऐड करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा हमारे को 4 लाइन्स ही चाहिए। अगर मैं 8 कीवर्ड्स की बात करूं तो 4 लाइन्स के अंदर कंप्लीट हो जाएगा, एक लाइन के अंदर 2 कीवर्ड्स। ऊपर का हिस्सा और नीचे का हिस्सा आपको पता है कि आपने कैसे बोलना है, वो आप अपने टेम्पलेट यूज़ कर सकते हो। अगर हमारा करना है तो वो आप चेक कर सकते हो। उसी तरह रिटन लेक्चर के केस में आपको ज़्यादा कंटेंट के ऊपर ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। आपने रिटन लेक्चर के अंदर क्या करना है, स्पीकर बोलेगा, स्पीकर जब बोल रहा होगा कीवर्ड नोट डाउन कर देने हैं, की पॉइंट जब नोट डाउन हो गए तब उसके बाद क्या है कि आपको पता रहेगा कि भाई मुझे बोलना कैसे है। अब आपके पास कीवर्ड्स भी इकट्ठे हो जाएंगे। जब की पॉइंट्स इकट्ठे हो गए, आपने 7 to 8 कीवर्ड्स ही बोलने हैं। फर्स्ट लाइन में द लेक्चर वाज बेस्ड ऑन दिस। ऐसा क्यों कर रहे हैं? ज़्यादा कीवर्ड बोलने से नंबर नहीं आते हैं गाइस। जब मार्क्स आते हैं तो आते हैं आपके ओरल फ्लुएंसी, प्रोनाउंसिएशन और कंटेंट के। ये मत सोचिए कि अगर आप ज़्यादा कंटेंट बोलेंगे तो हमारे अच्छे स्कोर्स आएंगे, नहीं। आपको ये देखना है कि आपको क्या नहीं करना है रियल एग्जाम में, अदरवाइज यू विल लूज योर मार्क्स। तो ज़्यादा से ज़्यादा अगर कंटेंट बोलने की कोशिश करोगे, टाइम ज़्यादा उतना कंज्यूम होगा, और अगर आप ज़्यादा बोल दोगे, टाइम से अबव चले जाएगा, तो हमारे नंबर कट सकते हैं। तो ये ओवरऑल स्पीकिंग के हो गए। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट। अब देखिए हमारे इस सेशन के अंदर ये 4th मिस्टेक मैं आपको बताने वाला हूँ। इस पीटी के अंदर कुछ अनइम्पॉर्टेंट टॉपिक्स भी रहते हैं। अनइम्पॉर्टेंट टॉपिक्स कौन से? जैसे कि आंसर शॉर्ट क्वेश्चन, मल्टीपल चॉइस मल्टीपल आंसर, मल्टीपल चॉइस सिंगल आंसर इन रीडिंग, मल्टीपल चॉइस मल्टीपल आंसर, सिंगल आंसर, सेलेक्ट मिसिंग वर्ड एंड हाईलाइट करेक्ट समरी। ओके, और इसके अंदर क्या रहता है कि अगर आप इन 7 टॉपिक्स, ये 7 टॉपिक्स हैं, आंसर शॉर्ट क्वेश्चन, मल्टीपल चॉइस मल्टीपल आंसर, सिंगल आंसर, और 4 आ गए हमारे लिसनिंग के केस में। इन 7 टॉपिक्स को अगर आप ज़्यादा प्रायोरिटी देने लग जाओगे तो हमारा टाइम मैनेजमेंट, जो कि हमारी 5th मिस्टेक है,
वो ख़राब हो सकती है। फोर्थ मिस्टेक, अनइम्पॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर ध्यान देना, वो आपको नहीं देना है, जो मैंने यहाँ पे आपको बताया। अब आपके माइंड के अंदर क्वेश्चन आएगा इनका करें क्या। देखो इनकी प्रैक्टिस भी मत करो, चाहे तुक्का लगा दो, गैस लगा दो, क्योंकि हमें ये देखना है ज़्यादा से ज़्यादा आपका टारगेट क्या होना चाहिए, 79 ईच, जिसके अंदर हमारे को 20 पॉइंट्स मिलते हैं PR लेनी है अगर आपने ऑस्ट्रेलिया की आज की डेट में। तो ज़्यादा से ज़्यादा आपका टारगेट वही होगा, चाहे 90 लो चाहे 79 लो, बोथ आर सेम। दोनों के अंदर आपको 20 पॉइंट्स मिलेंगे अगर हम ऑस्ट्रेलियन PR के पर्सपेक्टिव से सोचें, राइट। तो अगर आप इन टॉपिक्स के ऊपर ध्यान दोगे तो हमारा टाइम मैनेजमेंट, जो कि 5th मिस्टेक है, वो ख़राब हो सकती है रीऑर्डर और फिल इन द ब्लैंक्स को सॉल्व करने के लिए, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। रीडिंग के केस में बहुत दिक्कत आती है गाइस, तो ये बातों का आपने ध्यान में रखना है। 5 मिस्टेक जो आपको नहीं करनी है। अब देखो हमें एक और मिस्टेक आती है लिसनिंग के सेक्शन में। लिसनिंग के सेक्शन में एक और मिस्टेक कौन सी है कि जैसे हम फिलिंग द ब्लैंक्स करते हैं तो हमें स्क्रीन के ऊपर ध्यान नहीं देना चाहिए। अगर आप स्क्रीन उसके ऊपर ध्यान दोगे तो बेनिफिट क्या होगा, कुछ भी नहीं। ओके, स्क्रीन के ऊपर आपने इसके ऊपर देखा, कॉपी के ऊपर ध्यान, फिर स्क्रीन के ऊपर देखा, फिर कॉपी के ऊपर ध्यान, इस तरह से होना चाहिए। सिर्फ स्क्रीन के ऊपर देते रहोगे उसका कोई बेनिफिट नहीं है। बच्चे क्या करते हैं फिलिंग द ब्लैंक्स के अंदर, लिसनिंग के अंदर, हम जैसे ये एक फिल द ब्लैंक्स है, ओके। अब इसके अंदर अगर On आपने, election day, where do you vote if it's in a church? आप यहां पर डायरेक्ट मत लिखिए, आप कॉपी के ऊपर लिखिए। अगर आपकी टाइपिंग स्पीड अच्छी नहीं है तो आप यहाँ मत लिखिए, क्योंकि आप भूल जाओगे, फटाफट स्पेलिंग मिस्टेक हो सकती है। कॉपी के ऊपर लिखिए फटाफट, SESED का ध्यान रखिए। और उसी तरह अगर आप लिसनिंग रिटन लेक्चर की बात करें, ये हमारी मिस्टेक सबसे बड़ी है, जो कि 6th मिस्टेक है। रिटन लेक्चर के केस में जब आपने कीवर्ड्स लिख लिए तब आपने कॉपी के ऊपर ध्यान रखना है, क्योंकि माइक लगा हुआ है यहाँ पर तो आप स्क्रीन के ऊपर क्या देख रहे हो। जो कीवर्ड्स लिखे हैं आपने कॉपी के ऊपर ध्यान दो, नीचे देख के द लेक्चर वाज बेस्ड ऑन दिस, द स्पीकर एक्सप्लेन दिस, इज द स्पीकर मेंशन दैट दिस, ही हैज सेड दैट दिस, टू कंक्लूड दिस, और साथ में क्लिक द नेक्स्ट बटन। अगर आपकी ओरोफ्लुएंसी अच्छी है, प्रोनाउंसिएशन अच्छी है, और आप 7 to 8 कीवर्ड्स अच्छे तरीके के साथ, नाउन्स, कीवर्ड कलेक्ट करना भी एक चैलेंज है, वो मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ लास्ट वीडियो के अंदर, बहुत सारी वीडियोस बनाई है। कोई भी टॉपिक अगर आपको समझ नहीं आता है ना तो मेरा नाम लिख के पीछे सर्च कर सकते हैं, जैसे आंसर शॉर्ट क्वेश्चंस, टिप्स एंड ट्रिक्स बाय निखिल, समराइज स्पोकन टेक्स्ट बाय निखिल PT, इस तरह से, ठीक है। तो आपको पता मिल जाएगा। ये 6th मिस्टेक है जो गाइज आप लोग करते हैं। तो अब 7th मिस्टेक क्या होगी कि मान लो आप अगर इन अनइम्पॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर लिसनिंग के केस में ध्यान देते हो तो देखो समराइज स्पोकन टेक्स्ट को तो हमारे पास 10 मिनट्स मिल जाते हैं, लेकिन बात है इसकी, अगर इस के अंदर आप ज़्यादा ध्यान देते हो, जिसको हम म्यूचुअल टाइम मिलता है, तो अगर इन टॉपिक्स के ऊपर ज़्यादा ध्यान दोगे तो हमारा राइट फ्रॉम डिक्टेशन को टाइम कम मिलेगा, जिसके अंदर बहुत स्कोर्स होते हैं राइटिंग के और लिसनिंग के, हैंस हमारे स्कोर्स कम आ जाएंगे। देखो हर एक चीज़ को पता होना अलग बात है, उसको यूटिलाइज करना टाइम के साथ PTE इज़ वेरी इजी, बट टाइम मैनेजमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये हमारे 7th मिस्टेक है, तो आपको नहीं करना है, अनइम्पॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर ध्यान नहीं देना है। तो करें क्या, अब B ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन लगा दो, या आप क्या करो कि जब उसने, देखो हम इसको स्किप तो कर नहीं सकते हैं, लिसनिंग के केस में जो है आते हैं ये अनइम्पॉर्टेंट टॉपिक्स, सुनो विद इन 5 सेकेंड्स या 10 सेकेंड्स के अंदर अपना आंसर लगाओ और भागो आगे। और ये भी ध्यान रखना, ये ना हो भागते भागते हम फिलिंग द ब्लैंक्स, लिसनिंग वाले, हाईलाइट, इनकरेक्ट वर्ड, ये भी हम छोड़ के इतनी जल्दी भाग जाएं तो बाद में जाकर राइट फ्रॉम डिक्टेशन हमारे को समझ ही ना आए और उसमें सभी मार्क्स चले जाएं, तो वहाँ पर प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। ठीक है, ये छोटी छोटी मिस्टेक्स आपको करनी पड़ेंगी। इम्प्रूव, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, प्रूफ रीडिंग, 8th मिस्टेक, 9th भी बताऊंगा, 8th प्रूफ रीडिंग ज़रूर करनी है। प्रूफ रीडिंग किस केस में, ऐसे राइटिंग में करोगे, और फिलिंग द ब्लैंक्स लिसनिंग वाले में कर सकते हो ताकि कोई गलती ना हो, राइट फ्रॉम डिक्टेशन, समराइज स्पोकन टेक्स्ट में,
प्रूफ रीडिंग का मतलब होता है जो आपने लिखा उसको रीचेक करना। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, 8th वाला लास्ट नहीं था, 9th वाला लास्ट है, कॉन्फिडेंस और राइट गाइडेंस। अगर आपके पास बार बार पेपर देने के बावजूद या आप फर्स्ट टाइम में जा रहे हो और आपको कॉन्फिडेंस नहीं है, तो आप अपने कॉन्फिडेंस को इम्प्रूव करिए, अपने कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करिए, और उसके लिए आप हमारे को सामने दिए गए नंबर के ऊपर कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं। वी आर प्रोवाइडिंग क्लासेस ऑनलाइन ओवर द वर्ल्ड इन हिंदी, इंग्लिश एंड पंजाबी। रिस्क मत लीजिए, बच्चे मेरे पास कई आते हैं, उनका एग्ज़ाम बुक हुआ होता है, दोबारा देते रहते हैं, लेकिन उनका जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व नहीं होता। हम आपको देंगे 1-to-1 क्लास, और फिज़िकल क्लासेस भी ज्वाइन कर सकते हो गाइस जलंधर सिटी में। ऑल द बेस्ट। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, और कोचिंग लेने के लिए कॉल कर सकते हैं। बेस्ट ऑफ लक।